Dear students, today we will learn about types of friction. So friction has three types: static friction, kinetic friction and rolling friction. Static friction is force that resists initiation of motion of one body over another with which it is in contact. ठीक है, तो जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है कि एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये ब्लॉक जो है, इसको हम फोर्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं, एफ ए, कैपिटल एफ। ठीक है, तो इसमें हम एफ ए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स हम इस पर लगा रहे हैं, लेकिन इसमें ये देखिए, ये जो है पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ये अपोज कर रहा है, मैं फोर्स का ये अपोज कर रहा है। ये इजी वे में स्लाइड नहीं होना चाहता, लेकिन जब हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तब ये क्या होता है, तब ये मूव करता है। ठीक है, यानी कि कोई एक फोर्स है जो कि रजिस्ट कर रहा है इस मोशन को इनिशिएट होने के लिए। ठीक है, जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर होती है, जैसे ये सरफेस हो गई, तो ये एक बॉडी हो गई, और इसके ऊपर ये जो ब्लॉक है, तो ये दो बॉडी हो गई, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो कि इस मोशन को अपोज करता है, तो उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स दैट रेजिस्ट इनिशिएशन ऑफ मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर with which it is in contact. It opposes impending motion. तो motion that is about to start. Impending motion का मतलब क्या होता है? Motion that is about to start. ठीक है, मतलब कोई भी स्टार्ट, जो जस्ट स्टार्ट होने वाला मोशन हो, उसको जो अपोज करे, वही आपका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ एस, एस फॉर स्टैटिक। ठीक है, और जैसे जैसे आप f को बढ़ाओगे, एज f इज इंक्रीजेस, एफ एस विल ऑल्सो बी इंक्रीजेस। ठीक है, बट एफ एस इंक्रीजेस अप टू सर्टेन लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, आफ्टर विच इट डजेंट इंक्रीज। एफ एस क्या होता है, एक मैक्सिमम लिमिट तक इंक्रीज करता है, लेकिन उसके बाद ये इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, इनिशियली जैसे ब्लॉक जो है वो एट रेस्ट पे है, तो एफ अप्लाइड इज़ ज़ीरो। जब एफ जो है वो ज़ीरो है, तो एफ एस भी ज़ीरो होगा। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ब्लॉक मतलब अगर किसी एक सरफेस के ऊपर है, तो अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो एफ एस भी उसमें ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एफ़ को इंक्रीज़ करते जाते हो, तो फोर्स भी आपका, जो फ्रिक्शन है वो भी आपका इंक्रीज़ करता चला जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप फोर्स को इंक्रीज़ करते चले जाते हो, तो एफ एस इंक्रीज़ करता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद एफ एस जो है वो आपका वो इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है, और वहीं से ही फोर्स क्या करता है, उसको ओवरकम कर जाता है। और उसके बाद फिर हमें इस ब्लॉक को स्लाइड कराने के लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने ये ग्राफ कल देखा होगा, ये ग्राफ आपने कल देखा होगा। देखिए, पहले स्टार्टिंग में जब एफ ए ज़ीरो है, तो एफ एस भी आपका ज़ीरो है। उसके बाद ये एफ भी बढ़ता है और एफ एस भी बढ़ता है, तो ये यहाँ पे आपका एफ एस मैक्स है। उसके बाद ये फिर ये आपका एफ़ जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर आपको ज़्यादा एफ़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो एफ ए इज़ ग्रेटर दैन एफ एस मैक्स, तो बॉडी स्टार्ट्स क्या होती है, बॉडी स्टार्ट्स मूव। तो जैसे ही आपका एफ ए जो होता है वो एफ एस मैक्स से ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है, एफ एस क्या होगा, एक मैक्सिमम लिमिट तक ही इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, एफ एस इंक्रीज इट्स वैल्यू अप टू अ सर्टेन लिमिट, और इट कैन इंक्रीज अप टू एफ एस मैक्स। ये क्या होगा, एक एफ एस मैक्स तक ही इंक्रीज़ करेगा। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ नोन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, वही आपकी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि एफ एस मैक्स ही आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एस
static friction depends on the normal reaction. Fs max proportional to n for normal reaction. It is independent of area of contact. ये मतलब होल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. तो Fs max proportional to capital N, Fs max is equal to constant into n. तो जो कांस्टेंट है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, म्यू एस. म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो Fs max इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. ठीक है, Fs max क्या हो गया, म्यू एस इंटू एन. अब लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ. सो एफ एस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स. इट इज़ इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. तो एफ एस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. स्टैटिक फ्रिक्शन comes into picture when body is at rest. तो स्टैटिक फ्रिक्शन तभी पिक्चर में आता है जब बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो. ठीक है, लेकिन जब वो मूव करने लग जाती है बॉडी, तब स्टैटिक फ्रिक्शन ना हो करके वहाँ पे फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल आ जाता है. ठीक है, तो जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. ठीक है, क्लियर हो गई बात. ये ग्राफ वही वाला कल वाला है. जब देखो फोर्स अप्लाई 0 है तो आपका फ्रिक्शन भी 0 है. जैसे जैसे फोर्स आपने इंक्रीज़ किया तो आपका एफएस भी इंक्रीज़ करना स्टार्ट हुआ. एफएस मैक्सिमम वैल्यू तक जितनी उसकी लिमिट थी वहाँ तक इंक्रीज़ हुआ. उसके बाद जो एफएस है वो आपका कम होना स्टार्ट हो गया और अल्टीमेटली मतलब एफएस आपका अब तो ख़त्म हो गया भाई, उसकी जितनी लिमिट थी उतनी सारी ताकत लगा दी. उसके बाद फिर जो आपका एफ है, जो भी आप फोर्स लगा रहे थे उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी. ठीक है, ओके, थैंक यू.